अब ये योग धारा, जिसमें एक आर्टिकल हमने लिखा है किडनी के बारे में। किडनी पता है सबको? पता है सबको? सबके पास है? लाए सब? लाए हो ना, मतलब ठीक है, चलो ये अच्छा है। अब किडनी जो है क्या काम करती है पता है आपको? हाँ जी, अच्छा आप बोल रहे हो। हाँ, ब्लड प्यूरिफाई करती है। और क्या करती है? सोचो सोचो, बताओ, कुछ तो बोलो। हाँ, ब्लड प्यूरिफाई करती है, तो एक काम हुआ। और क्या काम करती है? और तो आप बताएंगे। मैं तो पढ़ के आया ही हूँ, मैं तो बता ही दूंगा। देखो, किडनी ब्लड प्यूरिफाई करती है, और क्या करती है कि जो भी आपने दिन भर खाया तो उसको ना लास्ट में किडनी के पास पहुंचता है, तो किडनी में उसमें से क्या करती है, वेस्टेज प्रोडक्ट को तो बाहर निकाल देती है और यूरिनरी ब्लैडर को भेज देती है कि भाई ये यूरिन है, इसे बाहर फेंको। और बाकी जो बचा हुआ अच्छा है वो आपके ब्लड में मिला देती है, और वो ब्लड से पूरी बॉडी में चला कर रही है, ब्लड को लगातार फिल्टर करने का काम कर रही है। रजनी मैम आ गई है। आप लोग ताली कम बजाते हैं, आपसे ज्यादा आवाज है। हाँ, सबकी आनी चाहिए ना, ठीक है। आइए, तो अब क्या है कि किडनी लगातार फिल्टर कर रही है, आपके खाने को पचा रही है। आपकी बॉडी में जो आपका जो है खाने से मिला हुआ न्यूट्रिएंट वो पूरी बॉडी में जाने का काम हो रहा है। इसके अलावा कैल्शियम है, विटामिन डी है, ये जो भी हम मिनरल्स लेते हैं ना, उनको भी किडनी लगाती है आपके शरीर में। अब इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा काम भी करती है, जैसे आपके इमोशंस को किडनी कंट्रोल करती है। आपका गुस्सा है, कॉर्टिसोल है, ठीक है, इसको भी कंट्रोल करती है। और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनको भी किडनी कंट्रोल करती है, उनकी हेल्थ के लिए भी किडनी जिम्मेदार होती है। दूसरा, आपके हार्मोनल सिस्टम को भी किडनी काफ़ी हद तक उसमें कंट्रोल करती है। और इमोशन तो खैर हमारे हर ऑर्गन से जुड़े हैं, हर ऑर्गन का एक इमोशन होता है, ठीक है, उसमें उसका प्लस और नेगेटिव दोनों होते हैं। जैसे गुस्सा है वो नेगेटिव इमोशन है, वो भी किडनी का है, लेकिन आप खुशी हो तो वो भी किडनी से ही है, ठीक है। तो अब इस सब में किडनी जो काम कर रही है, कई बार हम उसे डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब कैसे करते हैं? हमारी लाइफस्टाइल से, खाने पीने से। हम सही वक्त पे खाना नहीं खा रहे, पानी कम पी रहे हैं या ज़्यादा पी रहे हैं, या यूरिन रोक के रख रहे हैं। अब यूरिन रोकने की आदत तो इसलिए भी है कि बाहर, जैसे कई बार आप बाहर गए हो तो अच्छे टॉयलेट नहीं मिलते, जब अच्छे टॉयलेट नहीं मिलते तो यूरिन रोकना पड़ता है। अब कई बार क्या होता है कि वो यूरिन वापस फ्लो करने लगता है, ठीक है, और इससे भी अलग अलग बीमारियां क्रिएट होती हैं। और दूसरा, अब किडनी कई बार क्या करती है, जैसे आपने कुछ खाया, जैसे पिज्जा खाया या बर्गर खाया, मोमोज खाए तो मैं कब खाया था लास्ट? पता नहीं, ये तो गलत बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सबको पता है। देखो क्या होता है ना कि कई बार हम कुछ भी ऐसा खाते हैं जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होने वाला, या कुछ टॉक्सिटी क्रिएट होती है। कैसे? अभी टॉक्सिटी के बारे में तो मैम अच्छे से बता देगी, दूध और कैसे हम केमिकल खा रहे हैं। केमिकल हमारे हर खाने में आ रहा है, ये तो पता ही है सबको। पेस्टिसाइड सब में आ रहे हैं, चाहे वो दूध है, चाहे वो आटा है, चाहे वो दाल है, चाहे चावल, कुछ भी है। अब उस सब की वजह से ना वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होता है, लास्ट में पहुंचता का है हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम पे, जो है किडनी। छलनी चाय तो सब बनाते, छलनी छानते हैं, ऐसी किडनी में भी कुछ नेफ्रॉन्स होते हैं कई लाख में। वो क्या करते हैं, वो छलनी की तरह काम करते हैं, आपके ब्लड को फिल्टर करते हैं और वेस्टेज को बाहर भेजते हैं। अब क्या होता है कि जैसे आज आप छलनी नहीं खरीद के लाए हो तो 2-3 महीने बाद वो जम जाता है। ऐसे ही हमारे नेफ्रॉन्स के साथ होता है, जब ये जो टॉक्सिटी, जो केमिकल्स है बॉडी से बाहर नहीं जाते तो वो उसमें इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत टाइम बाद, अच्छा ये दवाइयों से भी आता है, जैसे कई बार किसी को शुगर हो गया, अब ये डॉक्टर्स भी बताते हैं कि भाई इसके साथ अपनी लाइफ ही रहे हो गया, कुछ भी है, पेन किलर खा रहे हो, थायराइड की गोली खा रहे हो, कैल्शियम खा रहे हो, विटामिन डी ये सब खा रहे हो, तो इनके साथ साथ ना इनके रेजिड्यू बचते हैं। रेजिड्यू मतलब जो वेस्टेज है, जैसे आप किचन में सब्जी बनाते हो तो सब्जी काटते हो, छिलके बच जाते हैं ना, तो सब्जी तो हमने बना ली, छिलके क्या वेस्टेज है। अगर उस वेस्टेज को, छिलके को वहाँ पे छोड़ दो 1-2 महीने, तो क्या होगा, वेस्टेज हमारी बॉडी में और ज़्यादा टॉक्सिटी क्रिएट करती है। फिर क्या होता है, वजन बढ़ने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, अलग से एक फ्लूइड रिटेंशन होता है। जैसे कई लोग देखोगे जैसे उनका लटक रहा है ऐसे मांस, अब वो, और थकान तो रहती है। और क्या होगा कि आप कुछ भी खा रहे हो ना, वो शरीर में लग नहीं रहा, कहते नहीं हम तो खाते खूब है लेकिन लगता ही नहीं है, तो वो होने लगता है।
दूसरा क्या होता है कि ये जो नेफ्रॉन्स है ये जब बंद होने लगते हैं, किडनी अंडर वर्किंग आती है, तो फिर आपको और प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले तो प्रॉब्लम की वजह से उससे और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर लास्ट में जाके क्या होता है, किडनी फेल हो जाती है और फिर क्या होता है, डायलिसिस या कुछ और। ठीक है, आप हमारे इधर आओगे कत्याल में तो ऊपर डायलिसिस सेंटर है, आप देखो कितने छोटे बड़े सब वहाँ पे आ रहे हैं और उनका डायलिसिस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए वो तो चलो अब जो जिस वजह से भी पहुँचे वहाँ तक, लेकिन क्योंकि हम लोग योगा में है तो हमें प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए। प्रिवेंशन क्या है, बीमारी से बचाव। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये आपने कई जगह सुना होगा, कई जगह पढ़ा होगा कि योग क्या करता है, आपको बीमारियों से बचाता है। भाई आपका मोटापा कम तो करेगा लेकिन आपको मोटा होने भी नहीं देगा। भाई पहले तो काम क्या है कि हम मोटे हो गए, अब उसे कम कर ले, लेकिन मोटे ना होने के लिए भी योग है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि भाई जब मैं एक्सरसाइज तब करूँ ना जब मेरे को कोई दिक्कत आए, लेकिन एक्सरसाइज आपको दिक्कत आने से भी रोक लेगी। तो हमें वेट क्यों करना है कि कोई दिक्कत आए, कि हमारी रिपोर्ट में किडनी में कोई दिक्कत आए। हम ये सिम्टम से ही समझ लेते हैं ना कि अगर ऐसा हो रहा है, सिम्टम आते ही नहीं है। कई केसेस आप सुनोगे यार अच्छा खासा था, अचानक से कुछ हो गया, तो पार्क में टहल रही थी, अचानक से कुछ हो गया, रात को घर पहुंचे, अचानक से कुछ हो गया। वो अचानक से कुछ जब होता है तो वो तो रिपोर्ट में नहीं आया था। अब उस केस में क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में केवल बचाव, कि हम किसी भी चीज को, अपने प्रॉब्लम को अपने पास आने से रोकते हैं। जैसे हमें पता है कि जैसे कोई कुत्ता है वो काटता है तो मुझसे दूर रहेंगे ना, हम कोशिश तो नहीं करेंगे इसके पास जाके देखते हैं शायद आज नहीं काटे। अब वो काटे या नहीं काटे हमें नहीं पता, लेकिन हम उससे दूर तो रहेंगे ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स है, ऐसी टॉक्सिटी है, ऐसी ये सारी चीजें हैं जिनसे हमें बच के रहना है, कि अचानक से कुछ हमारे साथ ना हो। बाकी जो करेगा उसको फायदा होगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं होगा। अब इस सब का लब्बो लबाब ये है कि इसमें करा क्या जाए, किडनी को बचाने लिए ना कई सारे तरीके हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक करो, वो योगा करो जो ऑलरेडी आप कर रहे हो, ठीक है ना। खाने पीने में ध्यान रखिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना। खाने के बारे में आज मैम काफ़ी अच्छा उन्होंने आर्टिकल भी इसमें लिखा है और बताएंगी भी। ये डाइट की बहुत अच्छी एक्सपर्ट है कि आप कैसे खा रहे हो, क्या खा रहे हो, कब खाना है, क्या खाना है और उसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। ठीक है, तो मैं उधर तो नहीं बात करूँगा। अब शरीर में टॉक्सिटी आ गई, किडनी करनी है हमें साफ़, जैसे हम छलनी साफ करते हैं, जैसे हम सिंक का अपना पाइप साफ कराते हैं, ड्रेनेक्स डाल के, कुछ भी डाल के। आयुर्वेद में पुनर्नवा बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो काम करती हैं। तरबूज के बीज भी होते हैं, इसी के धनिए के बीज, धनिए से भी करते हैं। हाँ जी, तरबूज के बीज है ना। लेकिन मैं जो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ वो है ये मगज लेते हो ना, देखो, ये सबको दिखा दो एक बार, क्या फटाफट से, बहुत तेजी से। हाँ जी, छल्ली के बाल, छल्ली के बाल है ये। उसके बाद ठीक है, छल्ली के बाल होते हैं, मकई के बाल बोलते हैं, भुट्टे के बाल बोलते हैं। मत करो, शांति शांति। अभी इनसे बात मत करो, अभी मेरे से कर लो, मैं भी चला जाऊंगा। फिर मिल गए ताजा या सूखे हुए, ऐसे आपने कहीं से ले लिए 50 ग्राम। करना क्या है, इन बालों को आपने डालना है एक बर्तन में, ठीक है ना। किचन में जाना है, एक बर्तन को रखना है, उसमें 4 गिलास पानी डालना है और उसमें ये बाल डालने हैं। उसको उबलने के लिए रख दो। जब उबलने के बाद वो आधा रह जाए तो छान लो, आधा मतलब 2 गिलास, ठीक है। छान के आपने एक बर्तन में रख लिया। अब ये बाल बच गए हैं, इन बालों में फिर से 4 गिलास पानी डालना है, फिर से उबालना है। फिर जब आधा रह जाए तो पहले वाले पानी में मिला लो। ऐसा आप 4 से 6 बार कर लो। 4 से 6 बार मैं क्यों बोल रहा हूँ कि उसका मैक्सिमम जो एक्सट्रैक्ट है वो आ जाएगा। अब इसमें ये नहीं करना कि एक बार में आपने ज़्यादा पानी डाल दिया, कि जैसे 24 गिलास डाला 12 रह गए, नहीं, क्योंकि वो एक बार उबालने से आधा एक्सट्रैक्ट ही आ रहा है, कि पूरा नहीं आ रहा। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें ज़्यादा पानी पीना, हमारा मकसद ये है कि हमें उसका मैक्सिमम फ़ायदा लेना है, ठीक है ना। तो जब आप ये 12 गिलास पानी इकट्ठा कर लोगे, आपने वो जैसे आज मान लो 12 बजे इकट्ठा किया तो कल 12 बजे तक 24 घंटे तक उसे पी के ख़त्म करना है, ठीक है ना। अब जैसे आप इसका और ज़्यादा अगर फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आप किसी व्रत वाले दिन करो। जैसे कल एकादशी है, मान लो आपने एकादशी का व्रत रखा तो आप इसे पी रहे हो। अब कई लोग हैं जो ये सोचेंगे ये खा सकते हैं, अलाउड है कि नहीं, वो आप देख लो। लेकिन अगर आप ये करोगे किसी व्रत वाले दिन तो आपको इसके 100 गुना ज़्यादा फायदे होंगे। अब ये करना किसको चाहिए, ईच एंड एवरी पर्सन को जो हेल्दी रहना चाहता है।
जो भी खाना खाता है, जिसके पास भी किडनी के बाल है, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो अब क्या है ना कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि इसकी वेस्टेज धूल मिट्टी नहीं, वैसे तो ये सारा साफ है, लेकिन फिर भी आप क्या करो कि इसको उबालने से पहले ऐसे एक बार पानी में डाल के धो लो, ठीक है। अगर कुछ भी मिट्टी विट्टी अगर रह भी गई होगी तो वो चली जाएगी। और फिर दूसरी बात, जब वो आप पानी पीने वाले हो ना, तो वो भी छान के ही पियोगे, है ना। तो उसमें जो भी फिर भी कुछ अगर बच गया होगा तो वो उसमें छन्ने में चला जाएगा, वो भी आपने छन्नी से छानना है। हाँ जी, पानी के नीचे बैठ जाती है मिट्टी। मैं समझा नहीं। हाँ, वो तो बैठी जानी है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि और प्रिकॉशन के लिए, जैसा भी आंटी ने पूछा ना, तो आप छान लो, छान के अच्छे से पियो उसे, ठीक है। अब इसको क्या है कि आप अगर कोई गोलियां खा रहे हो, कुछ भी चल रहा है, तो आपके लिए बहुत मस्ट हो ही जाता है। लेकिन अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हो तो हफ्ते में एक बार इसे जरूर करिए। कोई भी ले सकता है, 12 साल से ऊपर तो कोई बच्चा भुट्टा खाता है ना, हाँ, तो जो खाता है वो ले सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। हाँ, बस ये हो सकता है कि वो उतना पानी ना पिए जितना आपने बनाया है, तो वो 1-2 गिलास ही पी लेगा, तो उसके लिए उतना बहुत है। ये नहीं है कि हम पूरा उसे बोले नहीं 12 गिलास ही पियो, 1-आध गिलास से भी हो जाए, क्योंकि अभी उसने उतना खाया नहीं है ना जितना हम खा बैठे हैं। देखिए, खाली पेट या व्रत वाले दिन करने के इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो नॉर्मल रूटीन में करिए जैसे आप कर रहे हो। टेस्ट कैसा है? टेस्ट इसका, देखो इसमें 2 बातें होंगी। एक तो आपको इसमें दूसरा कोई कलर नहीं मिलेगा, एक ही कलर का ऑप्शन है, वो यही है, ठीक है। दूसरा, इसका जो टेस्ट आएगा वो भुट्टे जैसा आएगा, जैसे आप भुट्टा खाते हो ना वैसे ही आएगा। और ये होना चाहिए देसी भुट्टे का, ये स्वीट कॉर्न या अमेरिकन कॉर्न का नहीं चलेगा। पीले वाला भी तो होता है, कलर पीला, वो ताजा होता है, ताजा, ये सूख गया, ठीक है ना। ताजा आपको मिल रहे हैं तो आधा किलो चाहिए, सूखे हुए चाहिए 50 ग्राम। ये कैसे पता चलेगा सर ये हाँ, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिक रही है वहाँ पीले पीले होते। ठीक है। अभी आप क्या कह रहे थे? एक बार नहीं हमें पूरा उबालना होगा। पूरा 50 ग्राम क्वांटिटी मैंने बता दी। अगर एज मेडिसिनल यूज कर रहे हैं, इसका पूरा फायदा लेना है तो इतना होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज उबाल के पीते हैं, वो ठीक है, वो वही है कि चलो चल रहा है। अब इसकी कोई ग्रीन टी भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, इसका एक्सट्रैक्ट भी आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन ये मेरे को सबसे ज्यादा आसान लगता है क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है और आसानी से मिल जाता है। कितने टाइम तक ले सकते हैं? मतलब हफ्ते में एक बार लेना है, हफ्ते में एक बार तो लेना ही है, उसको भी कितने टाइम तक कल्चर कर सकते हैं? जिंदगी भर, लाइफ टाइम, जब तक आपकी किडनी आपको सही रखनी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिंदगी भर, क्योंकि आप खाना किसी भी दिन बंद नहीं करोगे, ठीक है ना। रोज फिल्ट्रेशन चाहिए, रोज आप रोटी भी खा रहे हो, रोज दाल भी खा रहे हो, रोज चावल भी खा रहे हो, रोज सांस भी ले रहे हो। ऐसा तो कोई दिन नहीं आएगा कि ये जिस दिन रोक दिया। अब आपको लगेगा कि यार ये एक और खर्चा बढ़ा के जा रहे हैं महीने का, लेकिन ये मैं आपका खर्चा इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपकी जिंदगी अच्छी रहे। ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे आप कपड़े खरीद रहे हो ना, तो भुट्टे के बाल है, आपने 4 गिलास पानी डालना है एक बर्तन में, उसमें ये बाल डालने हैं, ये 50 ग्राम है, इसको उबलने देना है। जब ये आधा रह जाए, मतलब 2 गिलास रह जाए, तो आप एक बर्तन में छान लो। उसके बाद इन बालों में फिर से 4 गिलास पानी डालो, फिर से उबालो, फिर से आधा रह जाए तो पहले वाले पानी में छान लो। ऐसा 4 या 6 बार कर लो, उससे 10-12 गिलास पानी बनेगा। वो पानी 24 घंटे के अंदर पी के खत्म करना है और ये बाल फेंक देने हैं, अगली बार दोबारा करने हैं। और उबालने शुरू करने से पहले इसको एक बार धो लो कि कहीं कोई अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी विट्टी या कुछ है तो वो आपका निकल जाएगा। हफ्ते में एक बार करना है आपने। हेल्दी पर्सन के लिए, अगर कोई बीमार होता है तो उनको बोलते हैं कि थोड़ा ज़्यादा कर लो, कि थोड़े जो पुरानी टॉक्सिटी है और साइड इफेक्ट्स है वो आपके निकल जाएंगे, ठीक है। ये था मेरा एक बात, आगे समझ में। ये 3 चीज़ें आपको मार्केट में मिलेंगी, ये तीनों एक जैसे कपूर जैसे दिखता है ना वैसे दिखेंगी। इन तीनों को आपने क्या करना है, एक कांच के बर्तन में बराबर मात्रा में डाल दो आप, तो थोड़ी देर बाद ना ऐसा लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। हाँ, ये लिक्विड बन गया। आप इसे सूंघ के देखो, सबको सूंघाओ एक बार तो, हाँ मिल जाएगा। मैं वही बता रहा हूँ ना, ये सब आपस में बात करने लगते हैं एकदम से। अरे रुक जाओ, ठीक है। मैं लाया हूँ कुछ पीस, अगर चाहिए हो तो ले लेना,
ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये जुकाम में एक बार हाँ बैठ जाओ और आराम से। अलाउड करे ना बोलना। अब देखो, अब जैसे इन्होंने कहा जुकाम में आप बस ऐसे सूंघो और इसकी स्टीम ले लो। स्टीम लोगे तो आपको बहुत तेजी से पूरा एरिया खुलेगा। जैसे किसी को साइनस है, बार बार छींकें आती हैं, कई लोग ऐसे होंगे ना सुबह उठते ही छींकें मारते हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त है। ठीक है, अगर आपको गैस एसिडिटी बार बार होती है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, तो एक गिलास पानी में इसको ऐसे डुबो, इसकी कुछ ड्रॉप्स घुल जाएंगी, मतलब एक ड्रॉप से भी कम घुलेगा क्योंकि ये बहुत हार्ड है, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना। तो उसमें गैस एसिडिटी में दिन में 1-2 बार लोगे, उसमें फ़ायदा मिलेगा। बतासे में डाल के, ये तो पता ही होगा, लूज मोशन में उसमें देते थे। ठीक है, तो इसके मल्टीपल यूज़ हैं। मैं तो इसे पॉकेट में रखता हूँ, मेरे जेब में हमेशा रहता है। ठीक है, और पेन के लिए तो ज़बरदस्त है। ठीक है, ये देखो मेरे पास हमेशा होता है। हेडेक के लिए हल्का सा अच्छा लगाओगे ना तो जलन होगी, तो थोड़ा सा ऐसे करके लगाना कि हाँ जलन होगी, बहुत कम लगेगा ये। अब इन्होंने कहा पेन के लिए तो जबरदस्त है। आप 200 ml तिल का तेल लो, खाने वाला, ठीक है ना, और उसमें इसका डाल दो 10-20 ml, ठीक है, और उसको हिला के रख लो। आपको जहाँ दर्द रहता है, जैसे अभी घुटने के लिए कोई पूछ रहा था ना आते ही, ठीक है, हाँ, तो वो ऐसे ही आप लगाओ उस पे, आप देखोगे जादू, मजा आएगा। आप हाँ उस पे लगाओ, फिर सिकाई करो। कमर दर्द है, घुटने का दर्द है, गर्दन दर्द है, जैसे परसों ये फिर बातें करने लग गए, उनके कंधे में दर्द था, वो मुझे कल क्लिनिक में बता रहे थे कि उन्होंने घर जाके ऐसे बना के लगाया, उनके कंधे का दर्द ठीक हो गया। तो हाँ, आप पूरा अच्छे से भी लगा सकते हो। पैरों की जो ये हिस्से होते हैं इसमें भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, दर्दों में लगा सकते हैं, ऊपर से लगाना ये, ठीक है ना। तो ये 2 बातें थी, तो वो डायरेक्ट हड्डियों में लगता है जाके। आप ना जैसे पत्थर है ना इसका चेयर का, आप इस पत्थर का टुकड़ा लेना, उस पर अगर तिल का तेल डालना, वो तिल का तेल छेद करके नीचे चला जाएगा, अगर वो अच्छी क्वालिटी का होगा तो। तेल जो है वो हमारी स्किन में पानी करके देखना, वो बहुत डालेंगे कैसे खोल, इसलिए वो हमारी स्किन में कुछ नहीं, बस इसका ढक्कन हटाओ और वो हट जाता है ऊपर से, रोल। हाँ, किसी को अब बहुत छोटा है जो बता ही नहीं पा रहा मेरे जलन हो रही है, क्या हो रहा है, तो बताएगा कैसे? एटलीस्ट इतना तो हो, अगर जलन हो रही है बता दे। हाँ, सब कुछ है। अब देखो 200 ml में ना, ये जो मैंने सीसी दिखाई है इसका आधा डाल लो आप, वो करीब 5 ml होगा, तो आपका वो एक तिल का तेल तैयार हो जाएगा बढ़िया, ठीक है ना। जितना आपको लगाना है ऐसे लगा लो, थोड़ा सा लेके बस तेल की तरह, ठीक है। हाँ जी, इसको स्टीम की तरह ले सकते हो आप, ठीक है। बाकी किसको है आप ना, ये तो ये क्या है ना, अब मैं आया हूँ तो एक एक्यूप्रेशर इन्होंने बोला ना बता दो, तो इसलिए बता दे रहा हूँ। ये जो पॉइंट है ये गैस के लिए, एसिडिटी, डाइजेशन, माइग्रेन, थायराइड, शुगर, बीपी सब पे हेल्प करता है, क्योंकि ये आपके पेट का पॉइंट है, और पेट ठीक रहेगा तो बाकी सब ये ठीक रहेगा। ये 1 मिनट इधर लगा ली, 1 मिनट इधर लगा ली, और फिर रख दी, फिर 2 घंटे बाद फिर लगा ली। ज्यादा लगाने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट। हाँ, ये भी है मेरे पास। हाँ फ्रेंड्स, ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश यू वेल्थ।